ट्रेन में हुई चोरी का पर्दाफाश, शातिर बदमाश सहित चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपी गिरफ्तार। चोरी गई पिस्टल, जिंदा कारतूस सहित मोबाइल बरामद। ट्रेन में हुई चोरी का जीआरपी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शातिर बदमाश सहित चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से पुलिस ने चोरी गई पिस्टल, मोबाइल सहित जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ट्रेन में सफ़र के दौरान एक यात्री का बदमाशों ने बैग पार कर दिया था। बैग में उसकी पिस्टल, बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, मोबाइल व नकद रुपए रखे हुए थे। पीड़ित की शिकायत पर जीआरपी थाने में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में साइबर की मदद से उनका लोकेशन ट्रेस किया तो एक आरोपी अरुण साहू निवासी रीठी, जिला कटनी का नाम सामने आया। पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसके कब्जे से चोरी गया मोबाइल बरामद हो गया। पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में चोरी का मोबाइल आयुष ठाकुर निवासी जबलपुर, हाल मुकाम चांपा, जांजगीर, छत्तीसगढ़ के द्वारा बेचने की जानकारी दी। पुलिस ने उक्त आरोपी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पकड़े गए आरोपी ने चुराई गई पिस्टल व जिंदा कारतूस 22,000 रुपये में एक दूसरे आरोपी को बेच दिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर पिस्टल, जिंदा कारतूस सहित अन्य सामान बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए आरोपियों को जीआरपी पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले आई। पुलिस उनकी अब अन्य घटनाओं में भी भूमिका की जांच कर रही है। सर, एक चोरी के मामले में आरोपी को पकड़ा गया, क्या पूरा मामला क्या क्या बरामद जी? ये क्या हुआ था कि ट्रेन बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस में ये एक फरियादी दिनांक 3/1/2025 को बिलासपुर से और अपने शंकरगढ़ की यात्रा कर रहे थे, सुनील कुमार तिवारी नाम के। उनका क्या है कि एक बैग था, पिट्ठू बैग नीले रंग का, जो उसलापुर से और अपने शंकरगढ़ के बीच चोरी हो गया था। वो उसलापुर के बाद चलने के ट्रेन के बाद सो गए थे और चोरी हो गया था बैग। और उसकी रिपोर्ट अपने उत्तर प्रदेश प्रयागराज में कायम हुई थी जीआरपी में। बाद में हमको दिनांक 26/1/2025 को जीआरपी थाना रीवा को रिपोर्ट प्राप्त होने पर असल अपराध हमारे यहाँ अपराध क्रमांक 43/25 धारा 305 CBNS का कायम कर विवेचना की गई, जिसमें विवेचना के दौरान श्रीमान SRP कार्यालय जबलपुर से CDR प्राप्त हुआ मोबाइल का। और उसमें बैग के अंदर आपको बता दें एक मोबाइल और एक 7.65 पॉइंट की पिस्टल और 19 कारतूस और 2 मैगजीन और कुछ पैसे, आई कार्ड वगैरह चोरी हुआ था फरियादी का। उस रिपोर्ट से हमने CDR निकाला साइबर सेल जबलपुर से, और CDR के आधार पर हमने आरोपी आयुष ठाकुर को इसको अरुण साहू को हमने उससे क्या बोलते हैं अपना कटनी से हमने उसको पकड़ा, रीठी कटनी से पकड़ा उसको। उसके बाद में उसने बताया कि हमने आयुष ठाकुर से मोबाइल ख़रीदा था। उसकी निशानदेही पर हमने और हमको नंबर आयुष ठाकुर का उसने दिया। उस का VLR हमने लिया तो आयुष ठाकुर का VLR हमको रायपुर का मिला, जिससे हम पूरी टीम लेकर मैं तत्काल वहाँ से कटनी से रवाना होकर और बिलासपुर रायपुर पहुँचा, जिसकी फिर पुनः VLR लिया तो मेरे को जागीर चापा का मिला, जो कि ये आयुष ठाकुर की वहाँ ससुराल है। उस ससुराल में रहकर और रायपुर बिलासपुर क्षेत्र में चोरी कर रहा है, ऐसा वो बता रहा है। फिर उससे पूछताछ जब हमने किया तो उसने बताया कि सर मैंने आज से लगभग 2-2.5 माह पहले हमने ट्रेन बरौनी एक्सप्रेस से एक नीले रंग का बैग चोरी किया था सोते हुए यात्री का, जिसके अंदर एक पिस्टल हमको स्टील बॉडी की मिली थी और 19 कारतूस मिले थे और 2 मैगजीनें मिली थी, एक मोबाइल मिला था, कुछ पैसे मिले थे। तो पैसे मैंने खाने पीने में खर्च कर दिया हूँ। मोबाइल मैंने एक अरुण साहू करके लड़का है जो इसका रीठी रंग का, उसको मैंने बेचा हूँ 2,000 रुपये में। और पिस्टल मैंने दांगेश्वर उर्फ लक्ष्मण जागीर चापा का ये सेन है और ये बाल काटने का सैलून चलाता है। उससे भी पूछताछ की गई। उसने बताया कि मैंने एक अपने साथी बिंदेश उर्फ पप्पू यादव, जो चापा बरपाली चौक में जिनका घर है, उनको मैंने 22,000 रुपये में बेच दिया था। और वह पिस्टल, कारतूस, मैगजीन दोनों उनके पास है, जिससे उसकी निशानदेही पर हमने बिंदेश साहू और पप्पू साहू को
पकड़ा, उनसे पूछताछ मेमोरेंडम लिया। उनने ये बताया कि हाँ, हमने इससे 22,000 रुपये में ख़रीदा था और वो पिस्टल मेरे पास है, जिन्होंने अपने अलमारी से निकाल कर हमको पिस्टल, कारतूस और मैगजीन दिया। हमने पिस्टल का जो उसका नंबर था उसको हमने मिलान किया, जो सही होना पाया गया। पिस्टल नंबर उस समय उसमें लिखा हुआ है RP 18-189-555, 12 बोर की पिस्टल दिया, जो मिलान होने पर मसूरका का हमने मौके पर ही जब्त किया जागीर चांपा में। बाद तीनों आरोपी ये छत्तीसगढ़ चांपा के होने से दूसरे प्रांत के, उनको मौके पर गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया न्यायालय से, और आज हम यहाँ पर लेके आए हैं GRP रीवा में। अब इनको हम मुताबिक आदेश रिमांड की समय सीमा पर और JMFC न्यायालय रीवा में पेश कर दिया। कुछ और घटना स्वीकारी इन्होंने पूछताछ में? पूछताछ में कोई घटना स्वीकार नहीं किया, इनने यही बात स्वीकार किया है अपने थाने की, और अभी हम इनको पेश कर रहे हैं। पूरी कार्यवाही श्रीमान SRP महोदय, DSP मार्को साहब, रेल पुलिस कार्यालय जबलपुर के निर्देशन में टीम गठित की गई थी। उन्हीं के निर्देशन में ये कार्रवाई कर माल बरामद किया गया है।